नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केएल सुतार। आप देख रहे हैं मित्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का हमारा स्टैटिक का टॉपिक है मूवमेंट, आघूर्ण। मूवमेंट यानी कि ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी कि संख्यात्मक मेजर है जिसकी कुछ वैल्यू निकलती है, क्वालिटेटिव नहीं है। ठीक, संख्यात्मक मेजर है। वो क्या बताता है, किसी पॉइंट के आसपास डेटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। डेटा है वो पॉइंट के आसपास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि मीन के आसपास या ओरिजिन के आसपास कैसे डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, मूवमेंट डेटा का बैलेंस या फैलाव को मेजर करता है। डेटा का बैलेंस है वो मूवमेंट आपका ये बताता है। ठीक, फिर ये बता रहा है कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी, यानी कि जैसे आपका मीन है, वेरिएंस है, स्कूनेस है, कर्टोसिस है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप या कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए अपन मूवमेंट का यूज करते हैं। ठीक, फिर आपका जो मूवमेंट है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले रॉ मूवमेंट और दूसरा है सेंट्रल मूवमेंट। रॉ मूवमेंट आपका ओरिजिन के अबाउट जो मूवमेंट लेते हैं वो रॉ मूवमेंट है। ओरिजिन के अबाउट जो मूवमेंट लेते हैं वो रॉ मूवमेंट है। रॉ मूवमेंट, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी कि मूल के सापेक्ष जो मूवमेंट है वो रॉ मूवमेंट है। ठीक, नेक्स्ट है सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट है वो मीन, जब मूवमेंट को मीन के अबाउट जो मूवमेंट लिया जाता है, माध्य के सापेक्ष जो मीन है, सॉरी मूवमेंट है, वो आपका कौन सा मूवमेंट है, सेंट्रल मूवमेंट। फिर इसका फॉर्मूला कैसे बन जाता है, देखिए। रॉ मूवमेंट का फॉर्मूला, आपको मीन निकालना आता है। मीन यानी कि समेशन ऑफ जितने भी डेटा वैल्यूज है उनका योग करना है और उसमें जितनी डेटा वैल्यूज है उसका भाग देना है। ये अपन ने सीखा था मीन निकालना। ठीक, लेकिन इसमें उसकी पावर लेनी है, उसकी घात लेनी है। देखो, 1/n समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स है लेकिन उसकी पावर आर है, तो ये आपका आरथ मूवमेंट हो गया। अब देखिए, आर की वैल्यू 1 रखी तो पहला मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट जो आया यहाँ पे 1 होएगा तो क्या बन जाता है, आपका मीन हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मीन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ चुका है। ठीक, फिर आर की वैल्यू 2 रखी तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस बन जाएगा, देखो, एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, क्या बन जाता है, वेरिएंस। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड मूवमेंट। थर्ड मूवमेंट एक्स की वैल्यू या आर की वैल्यू 3 रखी, 3 रखेंगे तो एक्स की पावर क्यूब अपॉन एन, ये आपका बन जाता है क्या, स्कूनेस। ये क्या बताता है, स्कूनेस बताता है। फिर फोर्थ मूवमेंट है वो कर्टोसिस बताता है आपका, क्या बताता है, कर्टोसिस। स्कोनिस और कर्टोसिस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी केवल इतना ध्यान रखो, स्कोनिस होती है और कर्टोसिस होती है। ठीक, ये आपका अनग्रुप डेटा है, यानी कि डेटा वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4 या 5 4 6 7, ये। फिर आपका ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में मीन का फॉर्मूला, सॉरी मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका मूवमेंट का सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट क्या बताता है, सेंट्रल मूवमेंट, देखो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, मीन के अबाउट डेविएशन लेना है। उस पे अपन केवल मीन मीन वाला फॉर्मूला ले रहे थे, सिंपल एक्स की पावर आर था, लेकिन यहाँ पे डेविएशन लेना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अनग्रुप डेटा है तो ये डेविएशन ले लिया, मीन के अबाउट डेविएशन, एक्स बार आपका क्या है यहाँ पे, मीन है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, डेविएशन अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीन। ठीक, डेविएशन अबाउट मीन, ये आरत मूवमेंट हो जाएगा, कौन सा, सेंट्रल मूवमेंट हो जाएगा। ठीक, अगर ग्रुप डेटा है तो फ्रीक्वेंसी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू उसकी पावर आर। ठीक, फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट कौन कौन से, देखिए, आर आर की वैल्यू 1 रखिए तो म्यू आपका 1, म्यू 1 देखिए, जैसे ही 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या बन जाएगा, 1/n
समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर 1। ठीक, अब आपको पता है मीन के अबाउट डेविएशन हमेशा जीरो होता है, यानी कि एक्स बार माइनस एक्स बार क्या होता है, जीरो। तो आपका जो पहला सेंट्रल मूवमेंट है हमेशा जीरो होता है, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक, फिर सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट क्या हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू 2 पुट करो तो म्यू टू आपका कितना हो जाएगा, म्यू टू किसको बताएगा, म्यू टू है वो आपका वेरिएंस को बताएगा, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये आपको किसको किसको बताएगा, वेरिएंस को बताएगा। ठीक, ये आपका वेरिएंस को, और ये आपका मीन को बताता है, लेकिन ये होता है जीरो, ये हमेशा जीरो होता है। ठीक, फिर आपका थर्ड सेंट्रल मूवमेंट म्यू थ्री किसको बताता है, स्कूनेस, और सिमिलरली म्यू फोर आप किसको बताता है, कर्टोसिस, किसको बताता है, कर्टोसिस। ठीक, तो ये आपका सेंट्रल मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक,